आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं सीआरपीएफ की नई वैकेंसी 2026 साल की। जी हाँ, बेसब्री से जितने भी छात्र इंतजार कर रहे थे और जिनका सपना है डिफेंस में भर्ती होने का, तो एसएससी जीडी के बाद बहुत बड़ा भर्ती सीआरपीएफ का आ चुका है। सीआरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट पे बहुत बड़ा भर्ती आ चुका है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से। भर्ती ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, एज लिमिट क्या है, मेल फीमेल का एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल डिमांड क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आइए सारा चीज़ आज के इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों को दिखाता हूं। कमर कस लीजिए, तैयारी अब शुरू करना है और सीआरपीएफ में नौकरी लेना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सीआरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट बुक जो है वो लेकर आया हुआ है। लेना कैसे है आइए आप लोगों को दिखाता हूं। टेक्स्ट बुक जो है आप लोगों के लिए सुपर पास लाइव क्लासेस लेकर आ चुका है। कोर्स 375 एग्जाम का सिर्फ ₹1 में साथियों 2 दिन का ट्रायल क्लास होगा जो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और 375 प्लस एग्जाम का इसमें आप लोगों का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और सभी सब्जेक्ट का तैयारी का सारा सेट बनाया हुआ है। आप लोग को एक बार दिखा दूं, आप लोग जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कोर्स आप लोगों को लेने के लिए। देखिए एसएससी का एग्जाम का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी और इसके अलावा पंजाब स्टेट के जितने भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, रेलवे का जितना भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, बैंकिंग का जितना भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, टीचिंग का जितना भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, ऑल स्टेट का, यूपी स्टेट का ऑल सरकारी नौकरी का एग्जाम, बिहार स्टेट का ऑल सरकारी नौकरी का एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट का ऑल सरकारी नौकरी का एग्जाम, ओडिशा का भी, इसके अलावा आप लोगों का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी। तो सारा यहाँ पर एग्जाम स्टेट और सेंट्रल लेवल का तैयारी करने का दिया गया है। अब इसको लेने के लिए आप लोगों को सिंपल, जब आप लोग वेबसाइट को ओपन करिएगा, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर परचेस लिंक को ओपन करिएगा। ₹1 पेमेंट करते समय आप लोगों को कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड बुक 12 आप लोगों को बैठाना है। जो स्क्रीन पर आप लोग मेरा कूपन कोड देख पा रहे हैं बुक 12, ये बुक 12 कूपन कोड बैठाना है और आप लोगों को डिस्काउंट में ये पूरा बैच मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर ज्वाइन होकर अपना जो भी एग्जाम देने वाला है उसका तैयारी जल्द से जल्द कर ले। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तरफ से कांस्टेबल टेक्निकल, कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के पोस्ट पर भर्ती आ चुका है सीआरपीएफ का। ये भर्ती का फॉर्म फिलअप का अगर हम लोग बात करें तो 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आज आप लोगों का 15 अप्रैल है साथियों, 15 अप्रैल है, यानी कि और 4 दिन बाद 20 अप्रैल से 20 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। और आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है 19 मई, यानी कि पूरा 1 महीना चलने वाला है। 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, 19 मई तक चलेगा। ओके, फी पेमेंट का लास्ट डेट 19 मई ही रखा गया है, एक्स्ट्रा कोई भी डेट नहीं दिया गया है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून है, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है संग संग आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को ₹100 चालान देना होगा। SC ST कैंडिडेट को 0, एक भी चालान नहीं देना होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज लिमिट को लेकर हम लोग बात करेंगे। 1 जनवरी 2026 तक एज ऑन काउंट होगा। 1 जनवरी 2026 तक के अनुसार कांस्टेबल पोस्ट वाले और अदर पोस्ट वाले जितने भी वैकेंसी है उसका जनरल कास्ट का एज 18 से 23 साल मिलेगा। SC ST है प्लस 5 साल छूट मिलेगा, OBC है प्लस 3 साल छूट मिलेगा। यानी कि SC ST को 28 साल तक दे रहा है एज लिमिट यहाँ पर 18 से, और OBC वालों को 18 से 26 साल तक। क्लियर। अब कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट जो है उसमें एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 27 साल तक। अगर SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा 32 साल तक, अगर OBC है तो प्लस 3 साल छूट मिलेगा यानी कि 30 साल तक। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वैकेंसी को लेकर बात करते हैं साथियों। सीआरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट पे जो भर्ती आया हुआ है, जो वैकेंसी है वो 9195 वैकेंसी है। अब इस 9195 वैकेंसी में कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन्स वाले पोस्ट में 9096 वैकेंसी मेल को दिया गया है और फीमेल को 79 वैकेंसी दिया गया है। कांस्टेबल पेयोनियर विंग्स में 20 वैकेंसी मेल को दिया गया है और फीमेल में एक भी वैकेंसी नहीं है इस पोस्ट में। यानी कि कुल मिलाकर मेल कैंडिडेट का वैकेंसी जो है 9175, फीमेल का 79, कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 9195। भैया वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है, तैयारी आप लोग ज़ोरों शोरों के साथ शुरू कर दें और 20 अप्रैल से फॉर्म भरना मत भूलिएगा अगर आप लोग एलिजिबल है तो। आइए अब पोस्ट वाइज वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ड्राइवर पोस्ट में मेल का 3176 वैकेंसी है, फीमेल का कोटा इसमें नहीं है। मोटर मैकेनिक व्हीकल में 739 मेल का वैकेंसी है,
फीमेल का इसमें नहीं है। कुक में 1426 वैकेंसी मेल का है, फीमेल का नहीं है। बगलर में 1263 वैकेंसी मेल का है और फीमेल का 11 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी में 547 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। ठीक ऐसे ही और यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। वाटर कैरियर में 502 मेल कैंडिडेट का वैकेंसी है, फीमेल का 27 वैकेंसी है। वाशरमैन में 363 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। बार्बर में 231 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। टेलर में 195 मेल का है और 2 फीमेल का है। ब्रास बैंड में 157 मेल का है और 18 फीमेल का है। क्लियर। ठीक वैसे ही माली पोस्ट में 141 मेल का है, 1 फीमेल का है। कारपेंटर में 123 मेल का है, फीमेल का 1 भी नहीं है। कॉबलर में 118 मेल का है और यहाँ पर आपका फीमेल का 1 भी नहीं है। पेंटर में 83 मेल का है और 1 का फीमेल का है 1। पाइप बैंड में 32 मेल का है, 16 फीमेल का है। हेयर ड्रेसर में मेल का 1 भी वैकेंसी नहीं है, 3 वैकेंसी फीमेल का है। पायनियर विंग में मैसोन 13 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का 1 भी नहीं है। पायनियर विंग इलेक्ट्रीशियन में 7 वैकेंसी मेल का है, फीमेल का 1 भी नहीं है। क्लियर। ठीक वैसे ही अब हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए 10 पास आप लोग हैं, लेकिन उसके साथ आपका लाइसेंस लगेगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग टेस्ट आपका पूरा ओके होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल में नॉर्मली 10 पास का डिमांड किया गया है, लेकिन 2 साल का ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल का रहना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन जो है, अदर ट्रेड है, उनके लिए 10 पास और साथ में अगर हम लोग बात करें मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड आप लोग भरेंगे उस ट्रेड में आप लोगों को माहिर होना होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पायनियर विंग मैसोन इलेक्ट्रीशियन में 10 पास, साथ ही साथ 1 साल का रिस्पेक्टिव ट्रेड मशीनरी इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस होना होगा, सर्टिफिकेट होना होगा, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल देखते हैं। मेल कैंडिडेट का हाइट जो है जनरल EWS OBC SC वालों का 170 सेंटीमीटर, ST वालों का 162.5 सेंटीमीटर। अच्छा, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर डिमांड किया गया है जनरल EWS OBC SC वालों के लिए। ST वालों का 76 से 81 सेंटीमीटर डिमांड किया गया। ठीक है। फीमेल का सिर्फ आप लोगों का रनिंग यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। फीमेल में जनरल EWS OBC SC वालों का 157 सेंटीमीटर, ST वालों का 150 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रनिंग का। रनिंग में CT ड्राइवर, CT मोटर मैकेनिकल व्हीकल, CT गार्डनर, CT पेंटर, CT कारपेंटर, CT ब्रास बैंड, CT पाइप बैंड, CT कॉबलर, CT टेलर और CT बगलर, ये सारे पोस्ट पे अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में निकालना है। अगर बात करेंगे हम लोग CT कुक, वाटर करियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वुमेन और सफाई कर्मचारी पोस्ट पे आवेदन करते हैं तो रनिंग मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में निकालना है और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में निकालना है। क्लियर। आगे आप लोग का पियोनियर विंग पोस्ट में मैसोन और इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली फॉर मेल का वैकेंसी है। मेल को 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में निकालना है। क्लियर। सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आप लोगों का PET होगा, PST होगा, फिर ये दोनों क्लियर करिएगा। फिजिकल क्लियर करिएगा तो CVT होगा। ये क्लियर करने के बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर जानकारी दूंगा। बाकी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दिया हूं। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और 20 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, संग संग आवेदन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करें जरूरतमंदों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।